और खबर तफसील से गुलाब बाग श्रीनगर में 17 घंटों का मुहासरा व तलाशी ऑपरेशन खत्म हो गया। इस दौरान किसी मिलिटेंट का पता नहीं चला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल शाम मुहासरा तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। आज दिन में 12:30 बजे तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक रिहायशी मकान पर इस शुबे में फायरिंग की थी कि वहां मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। टीवी स्क्रीन पर उस मकान की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मिलिटेंटों के छुपे होने का शुबा था। इस ऑपरेशन में मकान को नुकसान पहुंचा। बिलाखिर जब किसी भी मिलिटेंट का पता नहीं चला तो यह ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। मुश्तबा मिलिटेंटों ने इमाम साहब शोपियां में एक नाका पार्टी पर हमला किया। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। एनआईए ने जेल में कैद हिज़्ब मिलिटेंट निशाद अहमद के मकान को सील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने किश्तवाड़ पुलिस की मदद से किश्तवाड़ के मदाफात में वाक़ हुलर गांव में निशाद के मकान को मुहरबंद कर दिया। निशाद अहमद परिहार ब्रदर्स और आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। हालांकि किश्तवाड़ पुलिस ने इब्तदाई मरहलों में ही इस केस को हल कर लिया था, लेकिन बाद में केस एनआईए के हवाले कर दिया गया। कुपवाड़ा के करना सेक्टर में एलओसी पार करके सदभरा इलाके में गलती से आ जाने वाले 13 साल लड़के को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने टटवाल क्रॉसिंग पर लड़के को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। लड़के की शनाख्त पाकिस्तानी शहरी मोहसिन के तौर पर की गई है। पूछताछ के दौरान लड़के के पास से 30 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। सरकारी जराये के मुताबिक लड़के के साथ अच्छा बर्ताव किया गया। लड़के को हिंदुस्तानी हुक्काम की जानिब से नए कपड़े और दीगर तोहफे दिए गए।